गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर हम 5 पढ़ा था, हमने समझा था शब्द क्या होते हैं, शब्द के भेद क्या होते हैं, है ना। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। क्वेश्चन है, इनके आंसर क्या होंगे। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक निश्चित अर्थ देते हैं, वे शब्द कहलाते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। मैंने कल समझा दिया था आपको। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने कल समझाए थे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द काफी समय से किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से बने ऐसे यौगिक शब्द जो एक विशेष अर्थ देते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द में क्या अंतर है? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक होते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक होते हैं। ठीक है, अब हम पेज नंबर 22 पर नीचे दिए शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द अलग अलग कीजिए। बॉक्स दिया गया है, उसमें शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें सार्थक अलग करने हैं और निरर्थक अलग करने हैं। उनमें क्या करना है? हमें सार्थक, हमें क्या करना है? सार्थक और निरर्थक शब्द। सेकंड क्वेश्चन है, सार्थक शब्द मैंने आपको समझाया था, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे क्या होते हैं? वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इनमें देखिए, रोटी, रोटी शब्द का अर्थ होता है तो वो किस में आएगा? सार्थक में आएगा। रोटी, है ना, सार्थक में आएगा। अब है नेक्स्ट वाणी। वाणी का कोई अर्थ नहीं होता ना, तो वो किस में आएगी? निरर्थक में, वाणी। नेक्स्ट है रुपया। रुपया का अर्थ होता है, रुपया, रुपया किस में आएगा? सार्थक में आएगा। नेक्स्ट है वाना। वाना किस में आएगा? वाना का कोई अर्थ नहीं होता, वाना निरर्थक में आएगा। वाना शब्द निरर्थक में आएगा। फिर है मोर। मोर शब्द, मोर का भी अर्थ होता है, पक्षी का नाम है मोर, है ना, तो मोर शब्द सार्थक में आएगा। और खाना, खाना शब्द भी सार्थक में आएगा, है ना, खाना शब्द का भी अर्थ होता है, खाना शब्द हमारा सार्थक में आएगा। फिर है वल। वल, बल अगर लिखा होता, बल वैसे बकरी बना होता, है ना, तो वो उसका अर्थ होता, लेकिन ये क्या है? वल। वल का कोई अर्थ नहीं होता, तो वल शब्द किस में आएगा? निरर्थक में। ओके, फिर है वड़क। वड़क का कोई अर्थ नहीं होता। सड़क का तो अर्थ होता है, लेकिन वड़क का कोई अर्थ नहीं होता, तो वड़क किस में आएगा? निरर्थक में आएगा। ओके, अब है हमारा आम। आम शब्द का अर्थ होता है, आम किस में आएगा? सार्थक में। और पर्वत, पर्वत शब्द नीचे स्पेस नहीं है तो हम कॉमा लगा के पर्वत लिख देंगे। पर्वत शब्द किस में आएगा? सार्थक में आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। सही विकल्प पर हमें किसका चिन्ह लगाना है? सही का चिन्ह लगाना है। वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? मैंने आपको समझा दिया गया है, आपको बता दिया है पहले कि वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, है ना। वर्ण क्या होते हैं? जैसे क, मैं, ले, ये क्या है? ये वर्ण है, ये वर्ण है। अगर हम मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कमल। तो ये क्या हो गया? ये शब्द हो गया जिसका कोई अर्थ होता है। कमल का फूल होता है ना, इसका अर्थ होता है। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन के का फर्स्ट ऑप्शन जो शब्द है, शब्द, है ना। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। शब्द पर टिक कर लीजिए। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, मैंने अभी आपको ये समझाए थे सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा ख में जो सेकंड ऑप्शन है सार्थक, सार्थक शब्द को हम क्या कर लेंगे? राइट करेंगे सार्थक शब्द को। सार्थक, सार्थक शब्द लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन, ख में सेकंड ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। ग है वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। जो संस्कृत भाषा से आकर ज्यों के त्यों हमारी हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ग का जो सेकंड ऑप्शन है तत्सम, तत्सम पर आप टिक कर लो। तत्सम शब्द लिखा हुआ है ना, उस पर आप टिक करो। नेक्स्ट है घ, वे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द जिनके रूप में, है ना, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वे हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? अविकारी शब्द। घ का सेकेंड, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द पर आप टिक कर लो, घ का सेकेंड। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों को उनकी श्रेणी में लिखिए, रखिए। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है और विदेशी शब्द है। ऊपर बॉक्स में दिए गए हैं, उनमें से ढूंढकर आपको यहां नीचे लिखने हैं कि इन शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज है, कौन सा विदेशी है। ठीक है, तो हम यहां पहले लिखते हैं तत्सम। तत्सम शब्द, फिर हम क्या लिखेंगे? तद्भव। तद्भव शब्द, फिर है देशज शब्द, और फिर है विदेशी। विदेशी शब्द। अब जो हमारा बॉक्स बना हुआ है ऊपर, उनमें से ढूंढकर हमें यहां लिखना है। तत्सम शब्द कौन से हैं इसमें? पत्र,
शब्द जो है हमारी संस्कृत भाषा से एज इट इज यानी ज्यों का त्यों हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा है, तो वो क्या है, तत्सम शब्द है। इसी तरह से पत्र है, कार्य है, रात्रि है, प्रथम। ठीक है, तो ये हमारे तत्सम शब्द हुए। तद्भव शब्द क्या है, आग। अग्नि शब्द तत्सम शब्द है। अग्नि का धीरे 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 तत्सम शब्द है अग्नि, और उसका धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, तो वो किस में चेंज हो गई, आग में चेंज हो गया वो शब्द। तो वो कौन सा शब्द कहलाया, हमारा तद्भव शब्द कहलाया। ठीक है, खेत, नेक्स्ट है रात, नेक्स्ट क्या है, रात, फिर है दूध। ये सारे शब्द क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। ये सारे शब्द क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अब देशज शब्द, देशज शब्द जैसे फावड़ा, फावड़ा देशज शब्द है। पगड़ी, हम जहां रहते हैं वहां आम बोल चाल में जो भाषा प्रयोग में आती है ना, उसको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे फावड़ा, पगड़ी, रोटी, आटा, ये देशज शब्द हैं। और यहाँ विदेशी शब्द कौन से हैं, जैसे डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, विदेशी शब्द है। स्टेशन, स्टेशन, स्टेशन क्या है, विदेशी शब्द है। कंपनी, कंपनी शब्द क्या है, विदेशी है। नेक्स्ट है पेट्रोल, पेट्रोल शब्द क्या है, ये भी विदेशी शब्द है। ओके, तो हमारी जो बुक एक्सरसाइज है चैप्टर 5 वो कंप्लीट हो गई।